नमस्ते ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस अलाइनमेंट योगा में। हमारी आवाज आप सभी को आ रही है? हमारी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपर? ओके। अगर स्क्रीन दिख रही है और हमारी आवाज आ रही है तो आप सभी कैमरे को ऑन करके बैठें और अपनी मैट को भी सेट कर लें। अलाइनमेंट योगा कंप्लीटली प्रैक्टिकल सेशन है जिसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस अलाइनमेंट योगा के एक्सपीरियंस से अपने आप को जोड़ सकते हैं। सो आप सभी अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए और अपने सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में कर लें, आंखें सहजता से बंद कर लें, कमर सीधी रखें, मन को शांत स्थिर होने दें, सहज होने दें। ईश्वरीय चेतना, दैवी सत्ता का मन ही मन स्मरण करते हुए 3 बार दीर्घ ओम का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओ ओ ओ एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your palms on your face, release and release. आप सभी का हृदय से स्वागत है इस अलाइनमेंट योगा के फ्री डेमो सेशन में। आज हम सभी अलाइनमेंट योगा के डेमो सेशन को कर रहे हैं जिसमें हम लोग जानेंगे अलाइनमेंट योगा के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या सीखने वाले हैं और ये किस तरह से हम सभी लोगों के लिए नया है और ये क्यों हम लोगों को सीखना चाहिए। इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसकी फी क्या होगी, ये किस तरह से क्लासेस होंगी, इसके टाइमिंग क्या होंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करने के साथ साथ ही हम लोग इस क्लास के स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि इसमें हम लोग एक्चुअल में सीखेंगे क्या और हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद होने वाला है। ओके, सो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं अपनी मैट पर आ जाइए और किसी सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाइए ताकि अलाइनमेंट योगा को आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे। मैं 1 से 2 मिनट का आपको टाइम देता हूं ताकि आप अपनी मैट को सेट कर लें। ओके, अभी बहुत सारे लोगों के कैमरे ऑन हो चुके हैं। जो लोग आउटसाइड हैं या कहीं बाहर हैं, किसी आउटसाइड की जगह पे हैं, तो आप अपने कैमरे को जरूर ऑन रखें। ओके प्लीज। हमारी आवाज प्रॉपर आ रही है आप सभी को? क्लियर? ओके, स्क्रीन क्लियर दिख रही है? गुड। सो आज हम लोग अलाइनमेंट योगा को सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अलाइनमेंट योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो आरंभ हो रहा है आपका 10 जुलाई से। आज कितनी तारीख है? जितनी भी है आपको पता है। ये 10 जुलाई से आज आपका आरंभ होने वाला ये कोर्स है और ये 10 अगस्त तक चलेगा। इन द सेंस 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी। ओके, जिसमें इसको टोटल जो सेशंस होंगे वो आपके 20 सेशंस होने हैं। हर दिन आपको 2 आसनों पर डीप स्टडी और प्रैक्टिकल दोनों कराए जाएंगे। 2 आसन डेली लिए जाएंगे तो 20 सेशन होने हैं, तो मतलब कितने 30+ आसनों को आप सीखने वाले हैं अलाइनमेंट प्रोग्राम। अब 30+ आसन, वैसे तो हम सभी टीचर हैं
इसमें जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग टीचर हैं? यस, सभी कहीं ना कहीं टीचिंग ट्रेनिंग ले चुके हैं। फिर भी आपको अलाइनमेंट योगा की क्यों जरूरत है, उसी के महत्व को, इम्पोर्टेंस ऑफ अलाइनमेंट योगा को हम लोग आज सीखने वाले हैं। इन 30 आसनों को हम लोग रिसर्च बेस्ड एनाटॉमिकली भी समझेंगे और योगिक टेक्निक, एंशियंट टेक्निक क्या कहती है, दोनों का जो कंबाइंड फॉर्म होगा उसको हम लोग सीखेंगे। इवन आप कह सकते हैं कि ये जो अलाइनमेंट योगा है ये साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बो पैक, वैज्ञानिक भी है और आध्यात्मिक भी। दोनों पक्षों को हम लोग आसानी से समझेंगे। किसी भी आसन को समझने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कि उसको अलाइन कैसे किया जाए, उसको परफेक्टली कैसे कराया जाए, दूसरों को उसको समझना होता है। सेकेंड थिंग, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर और कैसा पड़ रहा है उसे जानना होता है। ओके, तो इन दो चीजों के साथ साथ अब जब आप इसके यौगिक एंशियंट इफेक्ट को जानते हैं कि आपकी बॉडी से, और आपकी जब बॉडी को हम लोग समझ चुके हैं जहां पर फिजिकल बॉडी, कॉजल बॉडी, सेटल बॉडी, इन तीनों लेयर को किस तरह से ये अटैच करता है, किस तरह से ये काम करेगा, उस डायरेक्शन को भी हम लोग टच करेंगे। तो एक तरफ विज्ञान है और एक तरफ अध्यात्म है। एक तरफ विज्ञान की जो प्रैक्टिकल बातें होंगी और दूसरी तरफ आध्यात्म की सुपर साइंस वाली बातें भी होंगी। इन द सेंस चक्रों को हम लोग लेंगे, इफेक्ट ऑफ प्राणिक ऊर्जा को हम लोग लेंगे, साथ ही साथ बॉडी ऑर्गन्स, मसल्स और बॉडी के अलाइनमेंट, इन सारी चीजों पर काम करेंगे। आप सोचिए 1 घंटे का सेशन जिसमें केवल 2 आसन सीखने। अब आपको एक्सपर्ट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब अगर कोई एक आसन आप सीख रहे हैं और उस एक आसन को 1 घंटे आपको सिखाया जाएगा डिटेल में, तो आप एक्सपर्ट बनेंगे कि नहीं? और खुद कराया भी जाएगा, एक्सपीरियंस भी आप करेंगे उस आसन का। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और इसी के साथ आपको इसके नोट्स भी दिए जाते हैं, जो 250 पेज से ज्यादा नोट्स हैं उसके, विथ फोटोग्राफ्स, विथ अलाइनमेंट, विथ मसल्स नेम, विथ चक्रा, विथ मंत्रा और विथ सिस्टम, बॉडी के सिस्टम पर किस तरह से उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन का आपके ई नोट्स भी आपको मैनुअल के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है इसी अलाइनमेंट योगा में। इस अलाइनमेंट योगा के फ्री डेमोस्ट्रेशन में आप सभी जुड़े हुए हैं, तो आप सभी को एक विशेष लाभ मिलने वाला है। मतलब आज के इस अलाइनमेंट योगा में आप जुड़े हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप सेशन के लास्ट तक जुड़े रहें और सारी बातों को समझा, फिर आपको लगा कि नहीं आपको एनरोल करना चाहिए, तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी इसमें दिया जाएगा, जिसका एक कूपन कोड होगा। और आप जब कूपन कोड सबमिट करते हैं देन आपको एक हैवी डिस्काउंट भी मिलता है। ओके, सो कहने के मतलब ये है कि आगे के 50 मिनट का समय हम लोगों के लिए फ्रूटफुल हो सकता है। तैयार हैं आप सभी? यस, तो जो लोग तैयार हैं वो थोड़ा सा कैमरे को ऑन करके बैठ जाएं अपने स्थान पर, ताकि मुझे लगे कि हाँ ये रियली आप लोग तैयार हैं। ओके, सो आप सभी अपने कैमरे को ऑन कर लीजिए, सुनिश्चित स्थान पर बैठ जाएं, ताकि एक अनुशासन भी बने और आप अच्छे से इस अलाइनमेंट योगा का हिस्सा बन सकें। ओके, हो सकता है आप प्रैक्टिस ना कर रहे हो, कोई बात नहीं। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी आप कैमरे को ऑन जरूर कर लें, ताकि आई कांटेक्ट होता है। ओके, ताकि मुझे लगे आप सो नहीं रहे हैं, आप भी जग रहे हैं और आप भी कुछ सीखना चाहो। क्लियर? सबसे पहले अलाइनमेंट योगा में हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर को समझ लिया कि ये कब तक ये कोर्स चलने वाला है। तो 1 मंथ का ड्यूरेशन होगा, 20 सेशन होने हैं, 10 जुलाई से आरंभ होगा। और इसकी फी स्ट्रक्चर क्या है? 2000, क्योंकि इसकी फी 4000 थी, बट इसको 50% डिस्काउंट करने के बाद केवल 2000 फीस आपके लिए रखी गई है। बट इसमें भी आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल सकता है अगर इस अलाइनमेंट योगा के फ्री डेमोस्ट्रेशन को कंप्लीट अटेंड करेंगे, तो कूपन कोड लास्ट में दिया जाएगा। ओके, तो बेनिफिट तो आपको हो सकता है। चलिए अब बात आरंभ करते हैं। जैसे कि अगर हमारे द्वारा बोले गए आसन का नाम आपको पता है और आप करते भी हैं, तो आप तुरंत पोस्चर में आ जाइएगा।
आपको मार्जारी आसन पता है? यस, थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेट करें। यस, पता है, थंब दिखाएं। नहीं पता है तो कोई बात, पता है, करते भी हैं, ठीक है। अलाइनमेंट को समझना है। अगर मार्जारी आसन हम लोग कर रहे हैं तो किस तरह से दूसरों को कराया जाए कि इम्पैक्टफुल बन जाए। अभी तक हम लोग मार्जारी आसन करते आ रहे हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट को हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, थोड़ा स्क्रीन के अभी नजदीक आ जाइए। जब मैं आपको स्क्रीन के नजदीक बुलाऊं तो आप नजदीक आ जाया करें, ताकि आपको कुछ चित्र दिखाए जाएंगे, उसे आप देखें पहले। ओके, हम यहाँ से आपको स्लाइड दिखाएंगे, जिसे आप देख लें तो आप ज्यादा समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पर मार्जारी आसन को देख रहे हैं। अभी आपके स्लाइड में मार्जारी आसन दिख रहा है। कुछ ऐसा ही आपने भी सीखा है, जैसे नो, ऐसा ही सीखा है। ओके, ये मार्जारी आसन है। काउ एंड कैट पोज जिसे भी कहा जाता है। तो इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, ये बात तो हम लोग जानते हैं। दोनों नीज में शोल्डर डिस्टेंस गैप, दोनों पाम्स फ्लोर पर, पाम्स में भी शोल्डर डिस्टेंस गैप, पंजे फ्लैट। और इनहेल करते हुए पूरी स्पाइन में आंच बनाएंगे, एक्सेल करते हुए हेड डाउन करेंगे, पेट को अंदर की ओर खींचेंगे। इतना तक हम लोग शायद समझ चुके हैं या जानते हैं, दूसरों को कराते भी हैं। लेकिन इसी मार्जारी आसन को और भी डिटेल स्टडी करने की जरूरत है, तब जाके वो अलाइन हम लोग कर पाएंगे और इसके इफेक्ट को ज्यादा से ज्यादा हम दूसरों को पहुंचा पाएंगे, और इसको ज्यादा इफेक्टिवली आप रिजल्ट ओरिएंटेड बना पाएंगे। कैसे? इसको अब इस तरह से समझते हैं कि सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि आप फिजिकल बॉडी की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जानना है कि इंक्लूडिंग मसल्स कौन कौन सी। अगर मार्जारी आसन कर रहे हैं तो उसमें इंक्लूडिंग मसल्स कौन कौन सी हैं, वो हम लोगों को सबसे पहले जानना है। स्क्रीन में आपको ये मार्जारी आसन की मसल्स दिख रही हैं। यहाँ पर 6 मेजर मसल्स के नाम यहाँ पर लिखकर दे दिया गया है। जो रेड मार्क से हैं वो इंगेजिंग मसल्स हैं, मतलब इन 6 मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्डअप होगी। जब भी आप मार्जारी आसन करेंगे, इन 6 मसल्स में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रही होगी। जो लाइट ब्लू कलर में आपको दिखाई देगी, वो उन मसल्स में आपकी स्ट्रेचिंग हो रही होगी। हर एक आसन में कहीं पर स्ट्रेचिंग और कहीं पर स्ट्रेंथनिंग, दोनों चीजें इक्वली हो रही होती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लेफ्ट साइड बेंड कर रहे हैं तो दिस साइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस साइड स्ट्रेचिंग हो रही है। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से हर एक आसन में किसी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और किसी मसल में स्ट्रेचिंग हो रही होती है। जो इंगेजिंग मसल्स मानी जाती है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जो स्ट्रेचिंग मसल्स मानी जाती है उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों बढ़ रही होती है। इसी को हम लोगों को समझना है कि जब किसी आसन को कर रहे हैं तो राइट मसल्स पर स्ट्रेंथ बढ़ रहा है या नहीं, राइट मसल्स में स्ट्रेचिंग आ रही है या नहीं। अगर ये समझ जाए तो तुरंत ही आप अलाइनमेंट को करेक्ट कर सकेंगे। यहाँ पर जैसे कि आपको लिखा है स्पाइनी मसल, सर्वाइकल, शोल्डर रीजन, एल्बो, ट्विस्ट, हिप रीजन, ये आपके ज्वाइंट्स हैं। इन 9 मसल्स को हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग ज्वाइंट्स की भी बात करेंगे कि कौन कौन से ज्वाइंट हैं जिनमें इफेक्ट डालेगा ये आसन। हिप ज्वाइंट, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर, सर्वाइकल रीजन और स्पाइन, इन जगह पर ये इफेक्ट डालने वाला है। साथ ही साथ ये 9 मसल्स हैं जिस पर ये सही काम करेगा, जिनके नाम आपको पढ़ना पड़ेगा, जिनके नाम आपके टंग पर होने चाहिए, जुबान पर होने चाहिए। अभी इतने 600 से ज्यादा मसल्स हैं आपकी बॉडी में, तो एक एक आसन को आपको अगर 9 मसल्स इसके हो गए, 5 मसल्स किसी के और के हो गए, जो फेमस प्रैक्टिसेस हैं उनको अगर हम लोग डिटेल स्टडी कर लें, तो जब आप टीचिंग करेंगे, जब आप दूसरों को कराएंगे, तो कितनी फाइनली आप अपने आसन को प्रेजेंट कर सकेंगे। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एरेक्टर स्पाइनी, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अगर हमसे थेरेपेटिक योगा किया है तो भी हमने आपको बताया है। पेक्टोरियल्स मेजर, ऑब्लिक मसल्स, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रेपेजियस, पाल्मरिस, एरेक्टर स्पाइनी, तो इस तरह की जो मसल्स हैं ये इन पर इफेक्ट डाल रहा है। अब इन मसल्स को हम लोग देखें और फील भी करें
और उसको डिटेक्ट भी कर लें कि ये हमारी ये मसल्स है और यहाँ पर पाई जा रही है, यहाँ पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब जब इतनी अटेंशन रहेगी, जब आसनों को हम लोग करेंगे कि हम पहले ही डिटेक्ट कर लिए कि इन आसनों पर यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है, तो अगर थोड़ा भी गलत होगा आप तुरंत शीशे की तरह साफ हो जाएगा कि इस आसन सही आप नहीं कर रहे हैं, पोस्चर गलत है, इसको और करेक्ट किया जाए। इस कंडीशन में अलग मसल्स इंगेजिंग होंगी, अलग इसमें स्ट्रेचिंग होगी। दो कंडीशन है कैट एंड काउ। जब आप इनहेल आप करते हैं, एक्सेल डाउन करते हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशन है, दोनों में अलग अलग जॉइंट्स पर इफेक्ट और अलग अलग मसल्स पर प्रभाव पड़ेगा। जब हम लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे तो इन मसल्स को एक्सपीरियंस भी करेंगे, अभी भी हम लोग अभी इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं ताकि हम लोग समझ लें। अब जैसे कि इसमें एक लिखा हुआ है ट्राइसेप्स, लिखा हुआ है ट्राइसेप्स, पल्मरिस और ग्लूटियस मैक्सिमस। इन मसल्स को आप आसानी से जानते हैं। ग्लूटियस मैक्सिमस मतलब बटक मसल्स, पल्मरिस मतलब पाम में पाई जाने वाली, ट्रेपीजियस मसल्स। तो इन तीन मसल्स को अगर आप देख लें तो तीन मसल्स पर आसानी से आप इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं इस पोस्चर में। इरेक्टर स्पाइनी, स्पाइन को जो इरेक्ट करती है, जो आपके लंबर रीजन से स्टार्ट होती है और टॉप तक जाती है, तो वो इरेक्टर स्पाइनी है, इंटरनल मसल से। यहाँ पर भी खिंचाव तनाव हो रहा है। स्प्लेनियस मसल्स जो आपके नेक रीजन में पाई जाती है, स्प्लेनियस कैपिटिस, स्प्लेनियस सर्विसेज, ये दो मसल्स जो हैं, इन दोनों मसल्स में भी, गर्दन वाली मसल्स में भी इफेक्ट आ रहा है, इसमें भी टेंशन क्रिएट होगा, स्ट्रेचिंग होगी। इस तरह से मसल्स पर भी आपको ध्यान देना है। इसके अलावा ये तो बात हो गई, इसके अलावा इस ये इंटरनल बॉडी से कैसे कनेक्टेड है। जैसे आपसे बोला जाता है इनहेल तब हेड ऊपर उठाइए, एक्सहेल देन हेड डाउन कीजिए, तो उसका क्या संबंध है, ब्रेन का उसका कैसे संबंध है, ये भी आपको इसमें सिखाया जाएगा और खुद तुरंत ही आप एक्सपीरियंस भी करते हैं। स्पाइन का कैसे इंपैक्ट पड़ेगा और ये कैसे आपकी बॉडी के लिए फ्रूटफुल होगा, वो भी इम्पैक्ट ऑन ब्रेन इसका क्या होगा, वो भी आपको इसमें डिटेल में बताया जाता है। किस हड्डियों पर किस तरह के पोस्चर का कैसा प्रभाव पड़ेगा। अगर आपने ज्यादा क्लोज कर रखा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा गैप कर रखा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और सही अलाइनमेंट में है तो कैसा इम्पैक्ट आएगा। वो सारी चीजें ज्वाइंट एंड अलाइनमेंट को परफेक्टली दिखाया जाता है और सिखाया भी जाता है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। स्केलेटल सिस्टम की पोजीशन क्या होगी, वो सारी चीजें, डिस्टेंस आपका कितना होगा, गैप कितना होगा, वो आसानी से आप सीखते हैं। देन इम्पैक्ट ऑफ लंग्स क्या है, लंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस आसन का, उसी तरह से अलग अलग आसनों के बॉडी पार्ट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे वो भी आप इसमें जानते हैं। ओके, मेजर इम्पैक्ट किन किन सिस्टम पे पड़ेगा उसको भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, जैसे कि नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम में ही आपका ब्रेन आ जाएगा, और एंडोक्राइन ग्लैंड पर जो आपकी ग्लैंड्स हैं उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, किस तरह से हार्मोन्स रिलीज होंगे, किस तरह से बैलेंस करेगा, ये सारी चीजें मेजर इफेक्ट जो पड़ रहा है वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। इसके अलावा ये तो केवल जस्ट प्रेजेंटेशन था कि इस तरह से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके अलावा इसमें आप किन किन चक्रों का इफेक्ट आप देखेंगे, कौन कौन से मेजर चक्रास होंगे जिस पर इस पर प्रभाव पड़ेगा। जब आप इन आसनों को कर रहे हो तो कितना आपको अवेयरनेस रखने की जरूरत है, जिससे आपने ध्यान में पढ़ा होगा कि धारणा करनी चाहिए, तो किस आसन में कौन सी धारणा करेंगे तो उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, वो सारी चीजें इसमें डिटेल कराई जाती हैं। मतलब एक बहुत बड़ा रहस्य जो अलाइनमेंट योगा में आपको खुलने वाला है और मिलने वाला है, आप जानेंगे और उसे समझ पाएंगे। करने यस करना चाहते हैं, चलिए अब आप मार्जारी आसन की स्थिति में आ जाइए। इन सारी चीजों को खुद रियलाइज करते हैं कि इसका प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। ओके, साथ ही साथ में देखते भी जाएंगे। सबसे पहले आपको अलाइनमेंट की बात करेंगे। हर एक आसन को करने का एक सही अलाइनमेंट होता है। सबसे पहले आपको नी में गैप कितना होना चाहिए वो आपको मेजर करना है। नी में गैप सभी का 4 आर्म का होना चाहिए, आपका हाथ छोटा हो या बड़ा हो, आप अपने 4 आर्म्स के डिस्टेंस का नी में गैप करेंगे लाइक दिस। ओके, एल्बो ज्वाइंट
फिंगर टिप मिड फिंगर की टिप, इतना गैप आपके नी में होना चाहिए। सेकेंड थिंग, आपको दोनों एल्बो ज्वाइंट को नी ज्वाइंट के पास में रखना है, फोर आर्म्स को फ्रंट में रखना है, फ्लोर से टच करना है और रिस्ट पर आ जाना है। इस कंडीशन के बाद आपको फुट में उतना ही गैप करेंगे जितना नी में अभी हमने मेजर किया है। ओके, इस पोजीशन में आने के बाद आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही आप ऐसे आएंगे, आपका जो हाथों का अलाइनमेंट है ये आपका करेक्ट नहीं होगा। तो जितना पाम्स है उतने ही पाम्स का डिस्टेंस आगे बढ़ा लेंगे। ओके, समझ में आ रहा है? जितना पाम्स है उतना ही आप गैप बढ़ा लेंगे। पाम्स का डिस्टेंस समझ रहे हैं? ये जो पाम्स है यहाँ तक आया तो इतना ही आपको पाम्स बढ़ा लेना है। फॉर एग्जांपल आपने एल्बो को यहाँ पर रखा, इतना ही आप गैप को बढ़ा लेंगे। ये परफेक्ट पोजीशन होगी जहां पर आप मार्जारी आसन करेंगे। ओके, पंजे हमारे फ्लैट है, पंजों में उतना ही गैप रखना है जितना नी में गैप रखा है। अब इनहेल, सी अपसाइड। इस पोजीशन में अभी आपने देखा था रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स जो थी वहां पर स्ट्रेच हो रहा था। तो रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स कौन सी हैं? एब्डोमिनल रीजन, जो बेली फैट पे पाई जाती है। तो यहाँ पर तुरंत फील करना है कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है कि नहीं। लंबर रीजन की जो मसल्स हैं आपकी, यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। नेक मसल की स्प्लेनियस मसल जो अभी आप देख रहे थे, यहाँ पर पूरा कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन होगा। देन हेड डाउन करेंगे, पेट को अंदर खींचेंगे मैक्सिमम। अब ये रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स आपके जो रिब्स के ऊपर लगी हुई मसल्स हैं, इनमें ग्लूटियस मसल्स में रिलैक्सेशन आ जाएगा और यहाँ पर पूरा कॉन्ट्रैक्शन होगा लाइक दिस। एक्सेल, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। मैक्सिमम ऊपर की ओर खींचिए, स्पाइन को कॉन्ट्रैक्शन करना है मैक्सिमम। जितना आप ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और जितना सूदिंग वे में करेंगे, ये जरूरत नहीं है कि आप जितने रिपीट कर लें, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन जितना आप स्मूथली करें और इफेक्टिवली करेंगे वो ज्यादा प्रभावकारी होगा। ओके, सही अलाइनमेंट में आना है। मेजरमेंट हमेशा ध्यान रखें कि आपका सही मेजरमेंट होना चाहिए, तब इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। सभी लोग करेंगे 10 टाइम्स। इनहेल and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Last 5 times. Inhale and exhale. Inhale and exhale. Release. दोबारा से फिर से आपको चेक कर लेना है अलाइनमेंट को। एक पाम्स आपको बैक आना है, देन चेक कर लेना है कि हमने इस प्रैक्टिस के दौरान अलाइनमेंट को करेक्ट किया या फिर आपकी डिस्टेंस घट बढ़ गई। तुरंत आपको चेक करना है, देन रिलीज करना है। ओके, अभी जब आप कर रहे थे, जैसे कि आप दो चीजें इसमें मेजर करे होंगे। अगर आपका एल्बो स्ट्रेट था, पाम्स पूरा कंप्लीटली टच थे, अब आप इस जो आपके साइड मसल्स हैं, जो आपके बाइसेप्स हैं, ट्राइसेप्स हैं, इसमें भी आपने स्ट्रेंथ फील करी होगी। लेकिन मार्जारी आसन में ही थोड़ा सा अगर ये लूज छोड़ दिया जाए तो यहाँ पर कोई स्ट्रेंथ फील नहीं होती।
ऐसा लगता है केवल स्पाइन ही मूवमेंट कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो आपने यहाँ पर भी स्ट्रेंथ फील करी, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स पे भी फील करी। अगर आप सही अलाइन से करेंगे तो मार्जारी आसन भी नौकासन से कम नहीं है। आपको 5 सेकेंड केवल होल्ड करने को बोला जाए कि इनहेल एंड एक्सहेल, कंप्लीट पावर लगाइए, तो आपको वो स्ट्रेंथ नौकासन वाली भी फील होगी जब हेड डाउन होगा। इंगेज हो रही थी मसल्स या नहीं? यस, पता चल रहा था? यस। तो अभी इसी चीज को जब एंगेजिंग हो रहा है, अब इसमें कैलकुलेशन ये करना है कि हमें सर मसल्स के नाम कैसे याद होंगे, कितने इतने ज्यादा मसल्स हैं, कभी नाम पढ़ा नहीं है और हमें कैसे याद होंगे, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। बिल्कुल कठिन नहीं होगा, आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। जहां आप जिन मसल्स को एंगेज करते हुए खुद फील कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा कि मार्जारी आसन आप कर रहे हैं, अगर हाथों का अलाइनमेंट करेक्ट है तो आपके ट्राइसेप्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं पर इनकरेक्ट पोजीशन में आप देखिए, जैसे कि हमने ये मेजरमेंट चेक किया दिस वे, और हमने थोड़ा सा पाम्स को फैला दिया या फिर हाथ बराबर नहीं है, ये आपका गलत अलाइनमेंट में है अगर, तो आपके यहाँ पर इफेक्ट नहीं आएगा। एक हाथ पर ज्यादा वेट आ रहा है, एक हाथ पर कम आ रहा है, या फिर हमारे पाम शोल्डर के नीचे नहीं आ रहे हैं, हाथ ज्यादा आगे चले गए हैं, हाथों की पोजीशन थोड़ा सा टिल्ड है, अब ये भी इफेक्ट नहीं दे पाएगा आपके ट्राइसेप्स पर या बाइसेप्स पर, आपके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ेगी नहीं। सेम एज जब इसी तरह से अलाइनमेंट आपका करेक्ट नहीं होता है तो जिन मसल्स पर आपका टारगेट है वो मसल्स नहीं बिल्ड हो पाती हैं। और जब भी आप पावर नहीं लगाते हैं, पूरे मन से नहीं करते हैं, तो आपने जो स्पाइन को फील किया है, इतने सारे वर्टिब्रा हैं, तो उस पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है, जैसे का तैसा ही स्टिफनेस बना रहता है। मार्जारी आसन एक ऐसा है जो आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपने थेरेपेटिक योगा पढ़ा है तो आपको मार्जारी आसन पीसीओडी पीसीओएस में जरूर बताया जाता है, मेनोपॉज में जरूर बताया जाता है, स्पाइनल इंजरी में जरूर बताया जाता है, हार्मोनल इनबैलेंस में जरूर बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा कम्युनिकेशन मेंटेन करता है। स्पाइन मेंटेन होगा तो ये कम्युनिकेशन मेंटेन करेगा, देन आपका हार्मोनल बैलेंस होगा। क्लियर? दूसरी बात, ये मार्जारी आसन को किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए आप करा सकते हैं अगर लिमिटेशंस के अंतर्गत नहीं आ रहा है, जैसे कि नी इंजरी हो, एंकल इंजरी हो, रिस्ट इंजरी हो, तो वो नहीं कर सकता है। बट अगर लिमिटेशंस में नहीं है तो किसी भी ट्रीटमेंट में आप इसे दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेजर इफेक्ट आपके कहाँ पड़ रहा है? नेवल रीजन पड़ रहा है या नहीं? मेजर इफेक्ट आपके नाभि क्षेत्र पर पड़ रहा है, सूर्य क्षेत्र पर पड़ रहा है, जिसे मणिपुर चक्र बोलते हैं। तो सूर्य क्षेत्र अगर आपका एनर्जी का सेंटर पॉइंट आपका बैलेंस हो जाए तो आपकी मैक्सिमम डिजीज को कवर कर सकते हैं। तो इसको पावरफुल तरीके से बनाने के लिए आपको ये भी जानना है कि इसका इम्पैक्ट किन चक्रों पर पड़ता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आ जाइए मार्जारी आसन की स्थिति में। मसल्स के नाम यहां से बोले जाएंगे, आपको थोड़ा सा याद भी करना है, माइंड पर मैप भी बनाइए। हम यहाँ से आपको दिखा भी रहे हैं ताकि आप अच्छे से देखें भी और साथ में करें भी, जैसा आपको अभी बताया गया था उसी तरह से मेजरमेंट लेना है। ओके, इनहेल एंड एक्सहेल, पूरी पावर लगाइए। आपकी ऑब्लिक मसल, साइड एब्डोमिनल मसल्स जिसे कहते हैं, रेक्टस एब्डोमिनल मसल्स, पैक्टोरियल मेजर मसल्स, ट्रैपीजियस मसल्स, इसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आपके ट्राइसेप्स में, आपके बाइसेप्स में मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये इंगेजिंग मसल्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ बिल्ट हो रही है। इनहेल
मैक्सिमम उन्हीं मसल्स में जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, ट्राइसेप्स को छोड़ करके सभी में खिंचाव हो रहा है। एब्डोमिनल रीजन पर आप फील करेंगे इसमें मैक्सिमम खिंचाव हो रहा है। ओके, ग्लूटियस मसल्स में मैक्सिमम खिंचाव हो रहा है। एक्सेल अगेन, इनहेल, पूरी पावर लगाएं। एक्सेल, थोड़ा सा अटेंशन लेकर आए शोल्डर पर, स्कैपुला पर। आपका स्कैपुला वाला ज्वाइंट जो है, कंधा वाला भाग जो है, वो मैक्सिमम फ्लेक्सिबल होता है इस अभ्यास से। इनहेल, हाथों को मैक्सिमम टाइट रखें, डोंट बेंड योर एल्बो। एक्सेल, फाइनल पोजीशन में, एक्सेल की फाइनल पोजीशन में आंखें बंद करें और फील नेवल रीजन, मणिपुर चक्र। ब्रेथ होल्ड करने का प्रयास करें। 5 काउंट, 1 2 3 4 5। इनहेल, फाइनल पोजीशन में आंखें बंद करें एंड आज्ञा चक्र पर फोकस करें। आज्ञा चक्र, सेंटर ऑफ ब्रेन। होल्ड करें पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी एक्टिवनेस के साथ। होल्ड, 5 काउंट, 1 2 3 4 5। एक्सेल, लास्ट राउंड, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। क्लोज योर आईज एंड फील नेवल रीजन, मणिपुर चक्र। पूरी पावर के साथ। इनहेल, फाइनल पोजीशन, क्लोज योर आईज, फोकस आईब्रो सेंटर, आज्ञा चक्र ऑफ ब्रेन। रिलीज करेंगे धीरे से, जैसे कि मेजरमेंट के साथ आप आगे गए थे उसी मेजरमेंट के साथ आपको पीछे आना है। ओपन योर आईज। हमारी आवाज नहीं आ रही है? ओके, अभी आ रही है? ओके, सो सभी लोग बैठ जाइए आराम से। अभी जैसे कि हम लोग मार्जारी आसन को थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर रहे थे, इसको और डिटेल में हम लोग को जानना है। अभी ज्वाइंट बाकी हैं, अभी बॉडी ऑर्गन्स बाकी हैं, अभी इसकी डिटेल स्टडी बाकी है। इसी चीज को जब खुद एक्सपीरियंस भी करेंगे और दूसरों को बताएंगे तो ये और भी ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होने लगेगा। लेकिन पहले आवश्यकता है कि खुद की ट्रेनिंग हो, खुद का एक्सपीरियंस हो। ये केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, खुद करना भी पड़ेगा। जैसे आप सोचे किताब मिल जाए, किताब पढ़ लेंगे, इससे बात नहीं बनने वाली। आपको खुद एक्सपीरियंस करना होगा, इसीलिए टोटली कंप्लीट प्रैक्टिस सेशन है। हम कथा नहीं कहेंगे इसमें, आपको बताया भी जाएगा और तुरंत कराया भी जाएगा, ताकि तुरंत उसका रिजल्ट आप फील कर सकें और दूसरों को बता सकें। एक छोटा सा अभ्यास आप दूसरों को जब आप बताते हैं तो एक औषधि की तरह काम करता है।
किसी को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, किसी का नेवल सेट नहीं रहता हो, आप केवल मार्जारी आसन 5 से 10 मिनट करा दीजिए, इंस्टेंट इफेक्ट आप देख सकेंगे। तो अगर इसी चीज को उठाया जाए और डायबिटीज में रख दिया जाए, क्वालिटी दी जाए, केवल क्वालिटेटिव चीजें प्रेजेंट की जाए, तो बात बन सकती है कि नहीं? बन सकती है? यस, जरूर बन सकती है। उसी तरह से हम लोगों को अब टीचर तो बन गए हैं, टैग तो मिल गया है टीचर ट्रेनिंग का, लेकिन इसकी आन बान और शान बनाए रखने के लिए अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा डे बाय डे। कुछ नया स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, सीखना पड़ेगा। अलाइनमेंट योगा आपके लिए एक नई चुनौती है, जिसमें आप कुछ नया सीखते हैं। यस, अन्य भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें आप कनेक्ट कर सकेंगे। जैसे हमने पहले ही कहा कि आप मार्जारी आसन सभी बीमारियों में ले सकते हैं, लिमिटेशंस को अगर अवॉइड कर दिया जाए, सभी को इफेक्टिव बना सकता है ये। एक आसन और ले लें क्या, अगर आपकी अनुमति हो? एक आसन और सीख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। ठीक, जैसा कि आपको स्लाइड दिख रहे हैं, इसी तरह से आपको प्रेजेंटेशन में दिख जाएगा। मैं एक आसन और दिखाना चाहता हूं आपको। इस तरह से हम लोग डिटेल स्टडी तो करते ही हैं। परिवृत्त जानु शीर्षासन सीखते हैं, सभी लोग जानते हैं, चलिए सभी लोग करेंगे। ओके, परिवृत्त जानु शीर्षासन। ओके, करिए सभी लोग। परिवृत्त जानु शीर्षासन को करने के लिए हम सभी जानते हैं, लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग का फुट लेफ्ट थाई के पास में, ये पोजीशन है आपकी। लेकिन यहीं पर अगर आपका अलाइनमेंट इतना हो जाए, अभी भी हमारा लेफ्ट लेग सीधा है और राइट फुट थाई के पास में है, आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि हमारा पोस्चर गलत है या सही है। वहीं पर आपका इफेक्ट चेंज हो जाए। थोड़ा सा और मैं क्लोज कर दूं, अभी भी हमारा लेफ्ट लेग सीधा और राइट फुट रूट थाई के पास है, कंडीशन सेम है, लेकिन अलाइनमेंट गलत है, यहाँ पर इफेक्ट सही नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात को? यहाँ पर सही इफेक्ट देने के लिए आपको इस लेग को साइड में रखना होगा, कंप्लीट साइड। और कंप्लीट साइड कैसे पता चलेगा? तो मेजरमेंट है इसके कि आपका राइट थाई 90 डिग्री के एंगल में हो, लेफ्ट थाई 90 डिग्री के एंगल में। पहला मेजरमेंट आपका फेल भी हो सकता है, इसलिए दूसरा मेजरमेंट आपको करना है। सेकंड मेजरमेंट ये है कि जो आपका हिप रीजन है, पेल्विक गर्डल है, ये सामने फ्रंट व्यू में होना चाहिए, ना कि टिल्ड। इस तरह से टिल्ड नहीं होगा, सामने की ओर होगा। आपका हिप रीजन कोलैप्स नहीं करेगा, टिल्ड नहीं होगा, फ्रंट साइड रहेगा। ओके, अब हमारा हिप रीजन सामने की ओर है, लेग पूरा स्ट्रेट है, लेकिन अगर हमने पैर ऐसे कर दिया, अब ये कोलैप्स हो गया, ऑटोमेटिक कोलैप्स हो गया। दोनों करके देख लीजिए तुरंत, दोनों में इफेक्ट आपके चेंज हो जाते हैं। पूरा साइड कीजिए, देन थोड़ा सा अंदर कर लीजिए 30 डिग्री। इफेक्ट कहां पर दिख रहा है? पेल्विक गर्डल पर। अब यहां पर बैठ तो गए हैं, अच्छी बात है। अलाइनमेंट ये है कि आपका ये बटक रीजन से लेकर के लोअर थाई तक ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट फ्लोर से टच हो। बटक रीजन, दिस साइड बटक रीजन और थाई वाला पार्ट कंप्लीट फ्लोर से टच हो। जो पैर सीधा है उसकी कंप्लीट काफ मसल्स फ्लोर से टच हो, ये कंडीशन है। अब ये काफ मसल्स, थाई, बटक रीजन, दिस थाई, बटक रीजन आपका कंप्लीट फ्लोर से टच है, जिसे आप कहते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन। सम स्थिति हमने पढ़ाया है सभी को, तो सम स्थिति में जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहीं पर आएगा। अब जैसे कि अगर आपने साइड बेंड किया और ये वाला पार्ट उठ रहा है या यहाँ पर आपका वेट नहीं आ रहा है, तो सही इफेक्ट नहीं आएगा। समझ रहे हैं? ये वाला पार्ट भी कंप्लीट वेटेड होना चाहिए। ये पार्ट तो आएगा ही वेट इस पर, लेकिन यहाँ पर भी वेट कंप्लीट मेंटेन रखना है। समझ रहे हैं? अब ये अलाइनमेंट आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फुट को ग्रिप करना है लाइक दिस,
एल्बो को बेंड करना है, एल्बो को फ्लोर से टच करने का प्रयास करेंगे, देन राइट हैंड को ऊपर से उठाते हुए फुट को ग्रिप करेंगे, अपर बॉडी को मैक्सिमम नीचे की ओर खींचेंगे। हो सकता है किसी की फ्लेक्सिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है कि वो फुट को ग्रिप कर सके, कोई बात नहीं, आप हाथ को ऊपर ले जा सकते हैं, इतना जा सकते हैं, बट हाथ को आगे से नहीं लाना है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये जैसे ही अलाइनमेंट होगा यहाँ पर आपकी गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, मतलब वो अलाइनमेंट का सही इफेक्ट नहीं आएगा, आपको हाथ ऊपर ही ले जाना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, एंकल ज्वाइंट को पकड़ पा रहे हैं, पूरी स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, यहाँ तक करिए, सही इफेक्ट, वही इफेक्ट जो पहली वाली में आ रहा था, सिमिलर इफेक्ट इतने में भी मिलेगा। आपकी स्टिफनेस है इसलिए यहाँ तक जा पा रहे हैं, लेकिन इफेक्ट सेम होगा, अलाइनमेंट अगर करेक्ट होगा तो। लेकिन आप चाहें कि नहीं ऐसे जाएंगे और हम थोड़ा सा और नीचे जाना चाहेंगे, तो वो गलत अलाइनमेंट होगा, अलाइनमेंट को आपको समझना है। अब यहीं पर आपकी मेजर मसल्स आ जाएंगी, और जो आपकी स्ट्रेच हो रही है उन मसल्स को थोड़ा सा अटेंशन भी बनाना है। यहाँ पर कौन सी मसल्स होती हैं, एक सिमिलर नाम, एक बहुत अच्छा नाम आपको याद रखना है, ये ऑब्लिक मसल्स, जिसे साइड एब्डोमिनल मसल्स कहेंगे। तो जिस साइड से आप बेंड कर रहे हैं वो साइड की मसल्स क्या होगा, स्ट्रेच हो रही हैं कंप्लीटली, इस साइड बैंड हो रहा है तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और यही चीज आप यहाँ पर देखते हैं जब आप स्टडी करते हैं। जैसे कि अभी आपको बोलूं कि आप मसल्स के नाम रट लीजिएगा, तो कौन से मसल्स के नाम रट लें और क्या पढ़ना है मुझे, आपके पास कंटेंट ही नहीं है, जिसे खाने को नहीं है तो भूसा खा लेंगे क्या। लेकिन वही जब कंटेंट आपको रिफाइंड कंटेंट मिल जाता है, तो आप एक आसन को करते हैं, उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, और सही से उन आसनों के इफेक्ट को भी जान लेते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप देखिए, एक तरफ स्ट्रेचिंग हो रही है, लाइट ब्लू कलर में आपको मसल्स दिख रही हैं, और एक तरफ आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाली थाई मसल्स में जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर खिंचाव हो रहा है, अपर थाई मसल्स जिसे क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बातें, तो ये दोनों चीजें सिमिलरली दिख रही हैं, समझ में भी आ रही हैं, तो इसी को हम लोगों को डिटेल स्टडी करना होगा। हर एक मसल्स के बारे में हम लोग सीखें, जानें, खुद फील करें और दूसरों को बताएं। इसमें 11 मसल्स के नाम दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आपको 11 मसल्स के नाम नहीं याद है, 3 याद होंगे, 4 याद होंगे, 5 याद होंगे, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जो 11 मसल्स के नाम भी आप बता पाएंगे दूसरों को, और यही आपके टीचिंग की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है। जब इन मसल्स के नाम आप बिल्कुल ऐसे ही फ्रेंकली बता पाते हैं दूसरों को, लोगों को लगता है आप नॉलेजेबल भी हैं, और इसके बारे में डिटेल स्टडी भी आपने कर रखा है, ऐसे कुछ भी नहीं करा रहे हैं, कभी भी नहीं करा रहे हैं। क्लियर। देन इन मसल्स की जब बात जानने के बाद में हम लोग ये भी जानते हैं कि आपके बैक मसल्स में क्या क्या इफेक्ट आ रहा है, कहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन, कहाँ पर खिंचाव आ रहा है, और ये कैसे काम करेगा, आपके स्पाइन पर क्या इम्पैक्ट डालेगा। ये साइड एब्डोमिनल मसल्स में जब आप साइड बेंडिंग कर रहे हैं तो आपकी स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये भी सीखते हैं। ज्वाइंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, आपके रिब्स केस का कैसा अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने कहा हाथ को अगर टिल्ट कर देंगे आगे की ओर, तो ये लंग्स वाला पार्ट कैसे होगा, कोलैप्स हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, रिब्स केस जो है आपका, तो सही इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। आपके शोल्डर अगर आगे से जाएंगे तो ये पूरा लंग्स वाला पार्ट टर्न हो जाएगा, और ये आपको नहीं करना है। तो ज्वाइंट के अलाइनमेंट को देखते हुए हम लोग पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर तय कर लेते हैं कि सामने वाला सही कर रहा है या गलत कर रहा है। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है नी सॉफ्ट नॉट लॉक, मतलब लेग को टाइट नहीं करना है, सॉफ्ट रखना है, नी कैप पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। तो ये छोटी बातें लेकिन आपको बहुत अच्छा इफेक्ट डाल सकती है। टर्न हेड कंफर्टेबली, आप हेड को उतना ही टर्न करें जितना आप आसानी से टर्न कर सकें, उतना ही हेड को टर्न करना है। ओके, तो ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को भी बढ़ा रहा है, रिब्स केस में एक्सपेंडेशन कर रहा है, आपकी स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है, और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके, हील्स की बात करें कि दोनों दूसरा पैर कहां पर होगा, तुरंत मेजरमेंट हो जाता है कि आपका पेल्विक
गर्डल के पास आपके हील्स वाला पार्ट आ जाएगा, जो आपकी हिप बोन है उसी के पास में आपका हील टच हो जाएगा, देन ये कंप्लीट क्लियर पोजीशन आपको दिख जाएगी। कहां पर ज्यादा मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये ऑब्लिक मसल्स जो आपने अभी देखा, एक साइड में कॉन्ट्रैक्शन है, एक साइड में स्ट्रेचिंग, इस साइड करेंगे देन इस साइड करेंगे, तो ये पूरी कंप्लीट ऑब्लिक मसल्स जो हैं इस पर ये आसन इफेक्ट डाल रहा है। ये चीज हम अभी आपको बता रहे थे, आपकी काफ मसल्स, बटर ग्रिजन, लोअर थाई एंड काफ मसल्स, यहाँ पर आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। फ्लोर से जब आप टच हैं बॉडी, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट अटेंशन होना चाहिए, ताकि इससे पता चल जाता है कि आप सही अलाइनमेंट में हैं या सही इफेक्ट दे पा रहे हैं आसन को या नहीं। समझ में आ रहा है कि बॉडी के पोस्चर को कितना ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पर मेजर इम्पैक्ट ऑफ सिस्टम की अगर बात करें, तो आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आप सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर चक्रों की बात करें तो कहाँ कहाँ पर बात करता है ये, मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र, तो मेजर चक्रों पर इसका मेन इफेक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। अब अगर इस तरह से हम लोग डिटेल स्टडी करें, खुद आसन को भी कर रहे हैं और इसका कंप्लीट स्टडी भी कर रहे हैं, अब हमें लगता है कि आप लोग वैज्ञानिक बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं। आसनों के एक्सपर्ट बनने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग अलाइनमेंट योगा में हर एक अलाइनमेंट को डिटेल स्टडी करें, खुद के एक्सपीरियंस के साथ, किताबों में लिखी पढ़ी बातों से नहीं, जो खुद का एक्सपीरियंस है उससे इस चीज को ऐड ऑन करें। और जैसे कि हमने इस अलाइनमेंट योगा में आपको 30 प्लस आसन सिखाए, ओके, तो 300 प्लस आसनों का एक्सपीरियंस आप बना सकते हैं कि नहीं। 30 आसनों का आपको एक्सपीरियंस हो गया, प्रैक्टिस कर ली, तो कोई चौथा आसन मिलेगा अगर, तो उसके बारे में सोच सकते हैं कि नहीं। अभी तो ये बात है कि अभी हमारा विजन ही नहीं जाता है कि ये कहां पर काम करेगा, कहीं लिखा हुआ हो हम पढ़ लें। ये 30 से ज्यादा आसनों पर जब आपका रियलिस्टिक एक्सपीरियंस हो जाता है, देन आप कोई भी आसन ले लीजिएगा, उसके बारे में आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डिटेल स्टडी खुद से करने लगेंगे। तो हमारा हमेशा उद्देश्य यही होता है कि आप फॉर्मूला सीखें। ये अलाइनमेंट योगा एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से आप सभी आसनों के डिटेल इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उनके प्रभाव बता सकते हैं, उनके इफेक्ट बता सकते हैं खुद से, किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं, किसी भी नोट्स किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस इस पर, इस 30 पर तो काम कर लेना ही पड़ेगा। इतना काम कर लिया, फिर आगे बात समझ में आने लगेगी कि ये कैसा इसका पैटर्न है और किस तरह से ये कार्य करता है। इसके फॉर्मूले को ही समझाने के लिए हम अलाइनमेंट योगा आपके लिए लेकर आए हैं। तैयार हैं आप सभी। यस, ठीक है, तो मैं भी तैयार हूं आपको पढ़ाने के लिए। अलाइनमेंट योगा 10 तारीख से आरंभ हो रहा है। सो हम लोग मिलेंगे 10 तारीख से। आप इसमें कूपन कोड जो है उसे आप लिख लीजिए, पेन उठाइए, कूपन कोड जो हमने अभी आपको बताया था 5, जो आपको 2000 था, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, पहले 20 लोगों के जो रजिस्ट्रेशन होंगे, अभी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं 2000 में, उनको हमें रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन उनको, उनके लिए भी है। आप कूपन कोड लिख लीजिए, उनमें जो जिन लोगों के पास कूपन कोड होगा उनको 500 का डिस्काउंट मिलेगा। ये अलाइनमेंट योगा फिर आपको पड़ेगा कूपन कोड के साथ 1500 रुपए में, 1500 ओनली, विथ सर्टिफिकेट, विथ आपका एग्जाम इसमें कोई नहीं होगा, केवल प्रैक्टिकल एग्जाम एक होगा जो आपका वाइवा होगा केवल, उसमें और कोई रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। विथ सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, मैनुअल भी इसी में आ जाएगा, ओके, 1500 रुपये। और इसकी रिकॉर्डिंग कब तक रहेंगी, 2 साल तक, लाइफ टाइम कर दें, लाइफ टाइम चाहिए क्या, ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम रहेंगी, ठीक है, आपके लिए। तो इसका जो कूपन कोड है उसे आप लिख लीजिए, ALI J 50,
ये इसका कूपन कोड है, ये हमें व्हाट्सएप करना होगा आप सभी को। देन आपका नाम रजिस्टर कर दिया जाएगा और आपको पेमेंट डिटेल भेज दी जाएगी। हम आपको यहाँ से भेज दे रहे हैं, आप देख लीजिए ALIJ50 कैपिटल लेटर में लिखिएगा ताकि हमारा सिस्टम इसे एक्सेप्ट कर ले। ALI50 हमने चैट बॉक्स में लिख दिया है, ALIJ50 आपको चैट बॉक्स में दिख रहा होगा। ये जो आपके चैट बॉक्स में आ रहा है यही आपका कूपन कोड है, यही आपको भेजना है। ओके, हमें व्हाट्सअप करना है, देन आपकी प्री बुकिंग हो जाएगी। ALIJ50 सो ये जो बैच आपका कूपन कोड होगा तो ये आपका केवल 1500 रुपए में मिलेगा आपको ये कोर्स, और ये 1 मंथ के ड्यूरेशन के साथ होगा। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लासेस होंगी, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। ओके, आप अपना नाम रजिस्ट्रेशन करने के लिए तुरंत ही अपने इस कूपन कोड को हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा ताकि आपकी बुकिंग हो जाए। क्लियर, समझ में आ गया अलाइनमेंट योगा? इतने दिन से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या कराएंगे सर, क्या बताएंगे सर, तो हमने कहा एक साथ ही बता देते हैं सबको। ठीक है सो आप अलाइनमेंट योगा को सीखिए, और ये आपकी जरूरत भी है, आपको सीखना है। अगर आप टीचर नहीं भी हैं तो भी आप इसे सीखिए। किसी भी चीज को कर रहे हैं तो उसकी डिटेल स्टडी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए है, ये आपके माइंड के लिए है, ये आपके शरीर को इम्पैक्ट देने वाले है। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न बन रहा है? एनी क्वेरी? ओके, गौरी जी पूछ रहे हैं कोई प्रश्न, देख लेते हैं क्या पूछ रहे हैं गौरी जी, जस्ट 1 मिनट। ये दे रहा है, जो भी आपकी क्वेरी हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, सो आई होप हम सभी अब मिलेंगे 10 जुलाई को अलाइनमेंट योगा के 6:30 टू 7:30 के लाइव सेशन में, और ये सारी क्लासेस लाइव होंगी जो आपको 1 महीने कराया जाएगा, जिसमें 30+ आसनों की डिटेल स्टडी आप करेंगे। ओके, टाइमिंग 6:30 टू 7:30, यही टाइमिंग जिस टाइमिंग में आप जुड़े हुए हैं। ओके, सेम टाइमिंग होगा। थैंक यू टू ऑल, नमस्ते, मिलते हैं 10 तारीख से अलाइनमेंट योगा।